हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से, प्यार से। आज सब कहेंगे आप ही, आज आप व्लॉग नहीं डाला आपने, आप इस तरह से बैठी हैं, बातें कर रही हैं हमारे साथ। तो कुछ बातें हैं दिल की जो मुझे आपसे करनी है। कुछ मैसेजेस ऐसे आए हुए थे जिनको मुझे क्लियर करना था, तो मैं एक एक को जाके क्लियर नहीं कर सकती थी कमेंट बॉक्स में। तो मैंने कहा, काफ़ी सारे मैसेज मैंने डिलीट भी किए हैं। ठीक है, देखिए मैसेज करने के ना कुछ तरीक़ेकार होते हैं। एक बंदा अपनी बात रखता है, अपनी बात समझाता है बड़े तमीज़ से और तहज़ीब से। एक बंदा अपनी बात रखता है बड़ी बदतमीज़ी से। तो जो तमीज़ तहज़ीब से आपसे बात अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता है ना, तो आप सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक जो बदतमीज़ी से करता है फिर आप उसको इग्नोर करके उसको या तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, या फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं, या उसको डिलीट कर देते हैं। ये ऑप्शन तो हमारे पास होता है, जो हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा उनको बात करूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब यूट्यूब पे आप काम करते हैं ना, तो आपको अपना दिल जिगरा मजबूत करके काम करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, जहाँ पे आपको लोग बहुत सारा प्यार करते हैं ना, वहाँ आपको लोग हेट भी कर रहे होते हैं। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता किसी की नज़र में। अगर आपको कोई पसंद है ना, अगर आपको लोग पसंद करते हैं, तो कुछ लोग आपको हेट भी करते हैं, फिर नफरत भी करते हैं, तो उस पर दिल छोड़ने कहते हैं। हाँ, स्टार्ट में मुझे लगता था ऐसा। स्टार्ट में मैं बहुत मतलब डिसहार्ड हो जाती थी, यार नहीं यूट्यूब छोड़ दूँ, और इस तरह से लोग बातें करते हैं तो अजीब सा लगता था ना। फिर आदत बन जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे आप काम कर रहे होते हो ना, आपको आदत बन जाती है। तो फिर आप इसको अपनी जॉब की तरह लेते हो। आप जॉब पर आप जाते हो, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, आपको सुननी भी पड़ती हैं, अपनी बात मनवानी भी पड़ती हैं, आपको पता है ना। तो इसी यूट्यूब को हम अपनी जॉब की तरह लेते हैं। इसमें हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बुरे लोगों की बातों पे ध्यान दें और उनसे डर के या उनसे के आप अपना काम करना बंद कर दें। ऐसा नहीं होता। अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनको भी देखा जाता है। और कोशिश हमेशा ये करें, जहाँ पे आपको लोग पसंद करते हैं ना, आप उनको अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, उनके साथ चलें। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो फिर अब तो आदत पड़ गई है, अब तो हमें पता है कि यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं, किस चीज़ को किस तरह से इग्नोर किया जाता है, हमें सब पता है। ठीक है, और जब कोई ये लोग इस तरह के बुरे कमेंट्स भी करते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन भी होता है ब्लॉक का, डिलीट का, तो हम वो भी कर देते हैं। अपने एक तरीकाकार होता है अपनी बात रखवाने का ना, अपनी बात पहुँचाने का, कि आपकी बात बुरी भी ना लगे और लोग समझ भी जाएँ, तो वो एक अच्छा तरीकाकार होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अभी जो है ना, मैं अब टॉपिक पे आती हूँ। अभी जो है ना, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली अपनी कुर्बानी की। अच्छा, यहाँ पे एक मेरी पहली सब्सक्राइबर है, दानिश करके उनका आता है, बड़ी पुरानी मेरी सब्सक्राइबर है, और सीमा उनका नाम है। तो वो कह रही थी, आप भी फर्स्ट टाइम कुर्बानी की है? तो जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मैं फर्स्ट टाइम कुर्बानी नहीं करी, 2 साल से कुर्बानी मैं नहीं कर रही थी, हिस्सा डाल रही थी। क्योंकि आपको पता है, पिछले साल जो है मैंने अपना घर का स्टार्ट लिया था, तो उस वजह से, और उससे पहले मैंने अपनी गाड़ी ली थी। आपको पता है, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी भी थी जब मेरा ये यूट्यूब चैनल नया नया था। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं हर साल अब ट्रिप पे भी जाती थी। मेरा सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आज से 2 ढाई साल पहले, 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो हमने ट्रिप किया था मेरी पूरी फैमिली ने। हस्बैंड नहीं गए थे, हस्बैंड जॉब पर थे, तो उन्होंने मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, हम सब मिल के गए थे। उस वक्त मेरा नया नया चैनल था। अभी भी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, उस पर इतने खास व्यूज़ नहीं है, लेकिन पड़ी हैं सारी। हम पाकिस्तान ट्रिप पे गए थे, तो जब तो मेरा चैनल नहीं था, मैं सिर्फ पार्लर का काम करती थी, और स्टार्ट किया ही था चैनल, तो मैं जाती भी थी। अभी 2 साल से कंडीशन भी ऐसी है, मेरी पहले भी प्रेगनेंसी हुई थी, दूसरे से मेरा जाना कैंसिल हो गया था। अम्मी के साथ गई थी, लेकिन आगे हालात ख़राब थे, तो हम आ गए थे वापस। तो सॉरी, मेरा वो भांजा आ गया था, इस वजह से। हम लोग गए थे ना, याद है, मेरी बेटी के घर में भी गई थी, तो हम लोग आगे के रास्ते बड़े ख़राब थे, हम लोग वापस आ गए थे, अम्मी ने जाने नहीं दिया था। तो इस साल तो मेरी प्रेगनेंसी कैसे हम लोगों ने ट्रिप कैंसिल कर दिया था। सब जा रहे थे, लेकिन सबने, जब मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस हालत में जा नहीं सकती, तो सबने कैंसिल किया कि नहीं, आप जब तुम फ्री हो जाओगी ना, डिलीवरी हो जाएगी, फिर साथ चलेंगे। तो हम हर साल ट्रिप पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम ज़िंदगी नहीं जीते, हर तरीके से जीते हैं। शुक्र अल्लाह, मेहनत करते हैं, अपने सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब आते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, मैंने एक ब्लॉग डाला था कुर्बानी का, जो कि आपको सबको पता है कि मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। आपको पता है, मैं किसी के रिलीजन पे बात नहीं करती, और मेरी औकात है, और ना मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं किसी के भी रिलीजन पे, किसी के मज़हब पे बात करूँ। क्योंकि मेरे मज़हब में ये सिखाया ही नहीं है कि मैं किसी पे उंगली उठाऊँ, मैं किसी के मज़हब पे बात करूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। हर मज़हब मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल रिस्पेक्ट है। हर मज़हब में लोग अपने अपने तौर तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो उनका अपना तरीका होता है, ये हमारा अपना तरीका है। काफ़ी सारे लोग, मैं जब हमें खाना पकाती हूँ, अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, उस समय मैं बीफ बनाती हूँ, तो
काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे मेरे हिंदू सब्सक्राइब होता है। अच्छा, मुझे देखने वाले आउट ऑफ कंट्री से भी काफ़ी सारे हैं, इंडिया से भी काफ़ी हैं, हिंदू भी कम्युनिटी काफ़ी सारी है। और मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है कि मैं अपनी ज़ात से, अपनी बात से किसी को दिल दुखाऊं। मेरी कोशिश होती है मैं अपने ब्लॉग में कुछ अच्छे से अच्छा दिखाऊं कि कुछ लोग सीखें, जस्ट बस मेरा ये होता है। और मेरा कुछ नहीं होता कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाऊं। ऑब्वियसली यार मैं अब क्या दिखाऊंगी, मैं ऐसा कुछ गंदगी तो दिखा नहीं सकती ना। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आपको शर्म नहीं आती, आप कहो क्यों कुर्बानी दिखा रही हो। एक बोलने का तरीकाकार भी होता है। शर्म तो उसको आनी चाहिए जो नंगा नाच रहा है। मैं तो ऐसा कुछ अपने ब्लॉग में नहीं दिखा रही, मैं कोई बेहयाई अपने ब्लॉग में ना मैं कपड़े उतार के यूट्यूब पे आती हूँ, जो मुझे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और जो मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने दायरे में, अपने इस्लाम में रह के काम करती हूँ, जो कि जायज़ काम है। नाजायज़ काम में कुछ भी नहीं दिखाती अपने ब्लॉग में, ठीक है जी। अब काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपने कुर्बानी ली, हमें अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों ने, मैं 2-3 नाम गिनवा दूँ, जैसे जोबन हो गई, खुशबू हो गई, बहुत सारी ऐसी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हिंदू हैं। तो उन्होंने कहा आप ही हमें अच्छा नहीं लगा, हम डिसाइड हुए। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा मकसद कभी भी आपको हर्ट करना नहीं है। मेरा मकसद कभी भी आप लोग को, आपको तकलीफ़ देना, आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, ठीक है। कि मैं कभी भी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती, मेरी वो नेचर नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को तकलीफ़ हुई है मेरी किसी भी बात पे, मेरी किसी भी एक्ट पे, तो उसके लिए दिल से सॉरी। बट अब मैं आपको अपनी चीज़ समझाती हूँ, जो मैं बात, देखिए आप लोग हैं हिंदू, ठीक है। आप लोग काव को आई थिंक माता मानते हैं। मुझे इतना मज़हब, उसको हिंदू मज़हब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वो आपका अपना है, वो आपके मज़हब में है, आपके उसमें है, आपके जो है आपका मज़हब, आप उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसमें है। मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं मुस्लिम हूँ। और मेरे मज़हब में ये जायज़ है, हलाल है, ठीक है। अगर हम ये कुर्बानी नहीं करते ना, मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारी, अच्छा कुर्बानी तो आपको पता फ़र्ज़ नहीं है, वरना हर बंदे को करनी है, ये सुन्नत इब्राहीम है। अगर हम करते हैं, जिसकी हैसियत है हस्ब तौफ़ीक़ के अलावा कबूल फरमाए। हर मुसलमान की कुर्बानी नियत का दारोमदार बहुत बड़ा होता है। तो अल्लाह पाक हम मुझ समेत सबकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन इलाही आमीन। तो ये हमारे इस्लाम में है, हमारे खुदा की तरफ से है कि हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है। ये हम पर हलाल है, हम पर जायज़ है, ठीक है। इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे मज़हब में ये जायज़ है, इसलिए तो मैं अपने मज़हब को फॉलो करती हूँ, ठीक है। हम कुछ और चीज़ क्यों नहीं खाते, वो बताए आपको पता है। मछली हम खाते हैं, झींगा खाते हैं, हम शार्क क्यों नहीं खाते, हम सांप को क्यों नहीं खाते, हम घोड़े को क्यों नहीं खाते, हम कुत्ता बिल्ली ये चीज़ें क्यों नहीं खाते। ये नहीं है ना, हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, हराम है ये चीज़ें, तो हम नहीं खाते। जो हलाल है हम सिर्फ वो चीज़ खाते हैं, ठीक है। और कुर्बानी ये तो एक अल्लाह की कुदरत की तरफ से, हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनके जब उनको ख्वाब आया था इस तरह से अपने बेटे का, तो अगर वो उस वक्त एंड टाइम पे जब अपने बेटे के गर्दन पे छुरी फेर रहे थे, अल्लाह अकबर करके आंखों में पट्टी बांध के, अगर उस टाइम अल्लाह की तरफ से मौजज़ा करिश्मा नहीं होता उनका, और उस जगह पे उनकी बेटे की जगह पे दुम्बा नहीं आता, तो कौन अपनी औलाद को कुर्बान करता, लेकिन करना पड़ता क्योंकि अल्लाह की तरफ से था। आपको पता ना, इस्लाम के पीछे तो लोग जान दे देते हैं अपने, ठीक है। तो वो तो करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ने मौज़ा दिखाया, उसकी जगह अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। तो कुर्बानी हमारी ये हो गई कि हम इस चीज़ की कुर्बानी कर सकते हैं। हम काव की कुर्बानी कर सकते हैं, बकरे की, ऊँट की, और किसी चीज़ की कुर्बानी हम क्यों नहीं कर सकते, हम दुम्बे की। बाकी और हम हम मुर्गी की कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ अलाउ नहीं है, हम घोड़े की क्यों नहीं करते, हम किसी और एनिमल्स की क्यों नहीं करते। जो चंद चीज़ें मखसूस की गई हैं हमारे ऊपर, हम उस चीज़ की कुर्बानी करते हैं। तो उसमें देखें, आप लोगों को ये बुरा लग रहा है तो उसकी मैं फीलिंग से कदर करती हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये था कि मैं आपका दिल दुखाऊँ, आप लोग को मैं इस और ये, लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी समझें कि जब हम किसी भी मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आप लोग को भी करते हैं। आप लोग को समझना चाहिए कि हमारे मज़हब में ये जायज़ है, तो इसलिए हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए, और मुझ जैसे बहुत सारे मुसलमान जो करते हैं उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो करने की कोशिश करते हैं कि हम करेंगे, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी, उनको रास्ता खोले, आमीन इलाही आमीन। तो मेरी यही थी। तो मैंने कहा मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से प्यार से ये चीज़ डिलीवर कर दूँ, आपको समझा दूँ कि देखिए ये हमारे इसमें जायज़ है, तो मैं इसलिए हमने किया है, ठीक है। और वैसे भी कुर्बानी कटिंग करते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे अलाउ भी नहीं है, आपको पता है, क्योंकि ये खून खराबा ब्लड वगैरह तो यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। एक दफ़ा मैंने डाली थी, आई थिंक 3-2.5 साल पहले मेरे चैनल पे डली थी, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी मुझे, तो मुझे वो रिमूव करनी पड़ गई थी, क्योंकि मैंने पूरी कुर्बानी दिखाई थी सिस्टर के घर की।
तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ गई, तो मैं उसके बाद से मैं नहीं दिखाती। हाँ, अभी भी हमारे काऊ लाए हैं, अभी तो खिदमत करेंगे इसकी हम लोग। अभी तो माशाल्लाह से आज 2 तारीख हुई है उसकी हज की, दूसरा दिन है आज अल्हम्दुलिल्लाह, सबको चाँद मुबारक हो। तो अभी तो टाइम में भी इसकी खिदमत करेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह की राह में। और देखें पूरा साल हम गोश्त खाते हैं, आपको पता है पूरा साल हम गोश्त खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये हम लोग सिर्फ ईद पे ही इसको काट के खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। चंद मखसूस गायें अल्लाह की तरफ से होती हैं जो कुर्बानी में कुर्बान होती हैं अल्लाह की राह में, और डायरेक्ट जन्नत में जाती हैं। वहाँ तो हम सारों साल गाय का गोश्त खाते हैं, आपको पता नहीं पूरा साल गाय का गोश्त कटता है, लोग खाते हैं, खरीदते खाते हैं ना। हम पर हम जहाँ हलाल हलाल है हम पर, ठीक है, तो हम खाते हैं। लेकिन देखें अब ये मखसूस डे जो होते हैं ना, ये ईद पे जो अल्लाह की राह में कुर्बान होती हैं, ये गाय वगैरह जितने भी एनिमल्स, बकरे हो गए, ऊँट हो गए, ये डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं। कितने खुशनसीब होते हैं ये जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं। तो बस इतना ही था, आप लोगों से इतना ही कहना था। फिर भी कोई आपको मेरी बात सुने, मैं किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहती, मैं ना ही मैं अपनी ज़ात से किसी को कुछ ठेस। अगर आपको तकलीफ़ हुई है, अगर आपका दिल दुखा है, तो उसके लिए दिल से सॉरी, जज़ाकल्लाह, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा अपनी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी। और ज़्यादातर फिर एक बार अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए, और जो नहीं कर सकते अल्लाह पाक उनको इतनी तौफीक दे, इतना अता करे कि वो नेक्स्ट ईयर करें, क्योंकि आपको पता है पूरे साल का सदका होता है आपका जो अपने करना होता है, ठीक है। तो चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर एक दफ़ा मेरी किसी भी जो हिंदू हमारे सब्सक्राइबर है, उनका किसी का दिल दुखा तो दिल से सॉरी, ठीक है जी। अपनी दुआ ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।